बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.2, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। हमें इक्वेशंस दी गई होंगी, उसको हमें सॉल्व करना है और उसका सोल्यूशन सेट फाइंड आउट करना है। देखते हैं पार्ट नंबर 1। 1/3x प्लस 4x ओवर 6 इक्वल टू 1। तो एक कंडीशन दी गई है, x डू नॉट इक्वल टू 0, x हमारे पास 0 नहीं हो सकता। देखते हैं इसका सोल्यूशन। सबसे पहले इसका एलसीएम लेते हैं हम। तो एलसीएम हमारे पास आएगा 3x इंटू 6। अब इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 6 को मल्टीप्लाई करते हैं 1 के साथ, एज इट इज 6 प्लस 3x को मल्टीप्लाई करेंगे 4x के साथ, ये बन जाएगा 12x स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 6 प्लस 12x स्क्वायर ओवर 18x इक्वल टू 1। अब ये 18x यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इक्वल टू की दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 प्लस 12x स्क्वायर इक्वल टू 18x। अब देखिए इसको हम रीअरेंज करते हैं। स्क्वायर वाली टर्म हम पहले लिख लेते हैं, प्लस 6 इक्वल टू 18x। 18 यहाँ पॉजिटिव है, इक्वल टू किस साइड पे आएगा तो नेगेटिव बन जाएगा। 12x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, तो कॉमन हमारे पास आ रहा है 6, तो 6 हम कॉमन करते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 रह गया यहाँ पर इक्वल टू 0। अब ये 6 यहाँ से इक्वल टू दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा, 0 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास आ गया एक इक्वेशन। अब इसका हमने सोल्यूशन सेट फाइंड आउट करना है, इक्वल टू 0। अब देखिए हमने बहुत से मेथड पढ़े हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा सकते हैं हम, बाय फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, मिड टर्म ब्रेक कर सकते हैं। अब इसमें सबसे पहला मेथड है हमारे पास मिड टर्म ब्रेक का, वो देखते हैं। हमने कहा था ऐसा नंबर हमें चूज करना है जिनको प्लस माइनस करने से ये मिडिल वाला नंबर बने और उसी दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से ये सी वाली वैल्यू आए। बट हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं उसमें एक्स के साथ, एक्स स्क्वायर के साथ 1 होता था। इस केस में हमारे पास 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स के जो हमारे पास सी वैल्यू आएगी वो 2 आनी चाहिए। तो दरमियान में नंबर हमारे पास -3 आएगा। अब देखते हैं इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग कैसे हो सकती है। या हम लिख सकते हैं 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखें -2 मल्टीप्लाई -1, 2 आ गया हमारे पास। इसी तरह -2x माइनस एक्स माइनस 3x हमारे पास आ गया। अब इसमें से हम लेते हैं इसको कॉमन, 2x इसमें से कॉमन आ रहा है, x -1 कॉमन लेते हैं इसमें से, x -1। अब ये देखें दोनों ब्रैकेट सेम आ गए हैं, तो इसको यहाँ से कॉमन लेते हैं, x -1 2x -1 इक्वल टू 0। अब ये दो लीनियर फंक्शन हमारे पास आ गए, दोनों को हम कहते हैं ये इक्वल टू 0 है, कोमा 2x -1 इक्वल टू 0। अब ये 1 माइनस हो रहा है यहाँ पे, इक्वल टू की दूसरी साइड पर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, x इक्वल टू 1। और इसी तरह 2x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1/2। अब देखिए ये तो हमने x की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। सॉल्यूशन सेट लिखते हैं, सॉल्यूशन सेट। अगर आप क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं, सॉल्यूशन सेट नहीं लिखते हैं, तो आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड एक नंबर कट जाएगा। तो ये सॉल्यूशन सेट लिखना लाजमी है। सेकंड पार्ट हमारे पास गिवन है x ओवर x प्लस 1 प्लस x प्लस 1 ओवर x इक्वल टू 5/2। तो इसमें एक कंडीशन दी गई है हमारे पास, x डू नॉट इक्वल टू -1 एंड 0। जब देखें ये इसी कंडीशन दी गई है, अगर हम x का -1 पुट करते हैं यहाँ पर, तो -1 प्लस 1 0 हो जाएगा और x डिवाइडेड बाय 0 तो वो इन्फिनिटी के तौर पर जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये क्वेश्चन सोल्व नहीं हो सकता। चलिए देखते हैं इसका एलसीएम। तो इसका एलसीएम आएगा हमारे पास x इंटू एक्स प्लस 1। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा x स्क्वायर हमारे पास प्लस दरमियान में, और x प्लस 1 ये बन जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 5/2। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर वाला एक फॉर्मूला ओपन करते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या फॉर्मूला होता है बच्चों,
एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्म होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ओवर एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 5/2। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं दोबारा से, 2 को मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ एंड इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, यह हमारे पास बन जाएगा 2 इंटू 2x² प्लस 1 प्लस 2x इक्वल टू 5x² प्लस x। अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं हम, ये बन जाएगा 4x² प्लस 2 प्लस 4x, 5 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं 5x² प्लस 5x। अब देखिए ये सारी टर्म उठा के हम इक्वल टू के दूसरी साइड पे ले जाएंगे, तो यहाँ हमारे पास आएगा 0, 5x² प्लस 5x माइनस 4x² माइनस 4x प्लस -2, ये हम लिख सकते हैं। अब देखें 5x² माइनस 4x², ये हमारे पास आ जाएगा x², 1x², 5x माइनस 4x माइनस प्लस x और ये -2 एज इट इज साथ ही, ये हमारे पास आ जाएगा इक्वल टू 0। अब देखिए अब इसमें मिड टर्म मेकिंग हो रही है, तो मिड टर्म मेकिंग कुछ ये हमारे पास पॉइंट्स बनेंगे x² प्लस 2x माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ इन दोनों में से देखिए कॉमन आ रहा है x, तो x प्लस 2 आ जाएगा यहाँ पर, यहाँ से कॉमन लेते हैं -1, तो x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब देखिए ये दोनों ब्रैकेट्स कॉमन आ रहे हैं, तो हम इसको एक ही ब्रैकेट में लिखते हैं और जो बाकी रह गया है x माइनस 1 को एक ब्रैकेट में लिखते हैं इक्वल टू 0। अब देखिए दोनों लीनियर फंक्शन आ गए, तो लीनियर फंक्शन हम प्लॉट करते हैं, ये दोनों किसके इक्वल है 0 के, x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -2, x इक्वल टू 1। चलिए देखते हैं इसका सोल्यूशन सेट लिखते हैं। सोल्यूशन सेट 1, -2। अब देखें आपके पास अगर ये सोल्यूशन सेट आया है 1, -2, अब आपको कैसे पता चलेगा हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। आप पुट कर सकते हैं जो फंक्शन है हमारे पास उसकी जगह x की जगह 1 पुट करें, x की जगह -2 पुट करें और देखें वो राइट हैंड साइड के आंसर के इक्वल आता है कि नहीं। चलिए हम इसको देखते हैं, अब सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास आया था x की वैल्यू 1, यहाँ हम x की वैल्यू पुट करेंगे 1 ओवर 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 ओवर 1। अब ये हमारे पास कुछ फंक्शन बना है, तो यहाँ पे देखिए 1/2 आ जाएगा प्लस 2 ओवर 1। इसका एलसीएम लेते हैं, 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस 4 इक्वल टू 5/2। देखिए हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट का आंसर है। तो आप इसी तरह भी सॉल्व करके चेक कर सकते हैं आपका सोल्यूशन ठीक है या नहीं ठीक। पार्ट नंबर 3 हमारे पास गिवन है 1/1 x प्लस 1 प्लस 2/x+2 इक्वल टू 7/x+5 और कंडीशन गिवन है x हमारे पास -1 -2 -5 नहीं हो सकता। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन। तो इन दोनों का हम एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम हमारे पास आ गया x प्लस 1 x प्लस 2। अब यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 2 को वो एच डी आ जाएगा, जो 2 को करेंगे हम मल्टीप्लाई 2 x प्लस 1 के साथ इक्वल है हमारे पास 7/x+5। अब अंदर हम ब्रैकेट्स ओपन करते हैं और इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो x प्लस 2 प्लस 2x प्लस 2 ओवर इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे हम, ये बन जाएगा x², x को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ 2x, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ x, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ 2, 7/x+5। मजीद इसकी कैलकुलेशन करते हैं अब हम, ये आ जाएगी 3x प्लस 4 ओवर x² प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 7/x+5। आप देखें दोबारा x प्लस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 3x प्लस 4 के साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दोबारा से, तो ये बन जाएगी हमारे पास 3x प्लस 4 x प्लस 5 इक्वल टू 7 इंटू x² प्लस 3x प्लस 2। तो 3x को हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, पहले 3x मल्टीप्लाई x 3x², 3x मल्टीप्लाई 5 प्लस 15x, 4 मल्टीप्लाई x प्लस 4x,
4 मल्टीप्लाई 5 प्लस 20 इक्वल टू 7 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं 7x स्क्वायर 3 मल्टीप्लाई 7 ये हमारे पास आ जाएगा 21x 2 मल्टीप्लाई 7 प्लस 14। अब ये हमारे जी कैलकुलेशन करते हैं x स्क्वायर प्लस 19x प्लस 20 इक्वल टू 7x स्क्वायर प्लस 21x प्लस 14। अभी जितने टर्म्स है इक्वल टू के दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा इसका, तो ये आ जाएगा हमारे पास x 7x स्क्वायर प्लस 21x प्लस 14 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 19x माइनस 20 इक्वल टू 0 आ जाएगा। 7x स्क्वायर माइनस 3x ये हमारे पास बन जाएगा 4x स्क्वायर। इसी तरह 21x माइनस 19x ये आ जाएगा प्लस 2x। इसी तरह 14 माइनस 20 ये आ जाएगा माइनस 6 इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें से कॉमन आ रहा है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब ये 2 इधर जाके डिवाइड होगा तो वो खत्म हो जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। अब देखेंगे हमारे पास एक इक्वेशन आ गया। अब हम इसको देखेंगे सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक मेथड से या फिर मिड टर्म ब्रेक करेंगे या फैक्टराइजेशन करेंगे। सबसे पहले देखते हैं इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग। देखिए सबसे पहले हमने देखना है ऐसा नंबर चूज करना जिसको प्लस माइनस करने से प्लस एक्स आए और मल्टीप्लाई करने से इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू माइनस 2 तो ये बन जाएगा माइनस 6। इन दोनों को ऐसे नंबर देखना है जिनको मल्टीप्लाई करने से माइनस 6 बने हमारे पास। तो हम देखते हैं ऐसा नंबर 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब देखिए 3 इंटू माइनस 2 माइनस 6 बन रहा है हमारे पास, ये भी कंडीशन फुलफिल है। और 3x माइनस 2x प्लस x ये भी बन रहा है, ये भी कंडीशन फुलफिल है। तो देखते हैं हम इसका नेक्स्ट स्टेप। तो इनमें से कॉमन आ रहा है x, ये हमारे पास बाकी रह गया 2x प्लस 3, यहाँ से कॉमन लेते हैं -1 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। ये आ जाएगा हमारे पास x माइनस 1 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब दोनों को हम कहते हैं ये दोनों इक्वल टू 0 हैं। x माइनस 1 इक्वल टू 0 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 x इक्वल टू 1 x इक्वल टू -3/2। अब ये हमारे पास दो आंसर आ गए x के, तो हम इसको सोल्यूशन सेट में लिखते हैं। सोल्यूशन बार बार मैं इसलिए रिकॉल करवा रहा हूँ, सोल्यूशन सेट लिखना लाजमी है। अगर आप सोल्यूशन सेट नहीं लिखते तो आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड एक नंबर कट जाएगा बोर्ड के ऊपर में। पार्ट नंबर 4 हमारे पास गिवन है a ओवर a x माइनस 1 प्लस b ओवर b x माइनस 1 इक्वल टू a प्लस b x डू नॉट इक्वल टू 1 ओवर a एंड 1 ओवर b। अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, आपने ध्यान से समझना है। देखते हैं इसका सोल्यूशन। तो सबसे पहले हमने राइट साइड वाली जो भी टर्म होगी उसको लेके आना लेफ्ट वाली टर्म के पास। ये बनेगी a ओवर a x माइनस 1। तो इसके साथ जो माइनस करेंगे वो माइनस b करेंगे और इसके साथ जो माइनस करेंगे वो a करेंगे। अब इसका फायदा क्या होगा हमें वो एट द एंड पता चल जाएगा हमें, इक्वल टू 0। अब देखें 1 इसके नीचे 1। अब ये दो एक टर्म आ गया और एक ये टर्म आ गया। अब दोनों का एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम हमारे पास आ जाएगा a x माइनस 1। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की तो a माइनस बी ए एक्स माइनस 1 प्लस दरमियान प्लस का साइन। तो इन दोनों का अब एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम आ जाएगा बी एक्स माइनस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम तो ये आ जाएगा बी माइनस ए बी एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं हम, ये आ जाएगी हमारे पास a माइनस ए बी एक्स प्लस बी ओवर ए एक्स माइनस 1 प्लस, अब इसको भी अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा माइनस ए बी एक्स प्लस ए ओवर बी एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। अब देखें ऊपर वाली दो टर्म्स हैं हमारे पास a माइनस ए बी एक्स प्लस बी, यहाँ पे भी सेम है a प्लस माइनस ए बी एक्स प्लस बी। तो दोनों को हम कॉमन ले लेते हैं, a माइनस ए बी एक्स प्लस बी। तो पीछे हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर
ए एक्स माइनस वन प्लस वन ओवर बी एक्स माइनस वन इक्वल टू 0। अब ये दो टर्म्स हमारे पास आ गए, पहले थी 4 टर्म्स, अब रह गई हमारे पास 2 टर्म्स। अब इन दोनों का एलसीएम लेते हैं हम, बी एक्स प्लस बी, जब इन दोनों का एलसीएम लिया तो ये हमारे पास कुछ एलसीएम ये बनेगा ए एक्स माइनस वन बी एक्स माइनस वन, तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगी बी एक्स माइनस वन प्लस ए एक्स माइनस वन इक्वल टू 0। ए बी एक्स प्लस बी, इसको हम ब्रैकेट में लिखते हैं, इसको जब सॉल्व करेंगे ये हमारे पास बन जाएगा ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस वन माइनस टू आ जाएगा, और ये जो नीचे वाली टर्म हो गई ये इक्वल टू दूसरी साइड पे ले जाएंगे 0 इंटू ए एक्स माइनस वन बी एक्स माइनस वन, ये 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर एट द एंड 0 रह जाएगी हमारे पास। तो फाइनल इक्वेशन हमारे पास ये है ए माइनस बी एक्स प्लस बी ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस टू इक्वल टू 0। अब देखें ये हमारे पास क्या बन गई है, लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशन क्या होती है प्यारे बच्चों, जिसमें हमारे पास x की पावर 1 हो, और क्वाड्रेटिक फंक्शन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है जिसमें x की पावर 2 हो। तो हम इसको लिख सकते हैं a माइनस ए बी एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस टू इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास जो टर्म है माइनस वाली इक्वल टू दूसरी साइड पे ले जाते हैं, ये बन जाएगी a प्लस बी इक्वल टू ए बी एक्स। तो x की टर्म चाहिए थे हमें, तो हम इसको करेंगे a प्लस बी ओवर ए बी इक्वल टू एक्स, एक x की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, x पीछे रह गया a प्लस बी, ये माइनस हो रहा है इक्वल टू दूसरी साइड पे जाएगा तो प्लस हो जाएगा, x की यहाँ से वैल्यू आ गई है a प्लस बी मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वल टू दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा a प्लस बी। देखते हैं अब दोनों के हमारे पास x के आंसर आ गए हैं तो सोल्यूशन सेट लिखते हैं, सोल्यूशन सेट, सोल्यूशन सेट आ गया हमारे पास a प्लस बी ओवर ए बी कोमा टू ए प्लस बी, ये हमारे पास सोल्यूशन सेट। पार्ट नंबर 5 हमारे पास गिवन है x प्लस वन ओवर एक्स माइनस वन प्लस एक्स माइनस वन ओवर एक्स प्लस वन इक्वल टू 2। देखते हैं इसका सोल्यूशन। तो सबसे पहले हम इसके लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम हमारे पास नीचे वैल्यू आ जाएगी x माइनस वन एक्स प्लस वन इक्वल टू 2 लिख लेते हैं। अब हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा x प्लस वन का होल स्क्वायर, क्योंकि जब देखें इसकी पावर क्या है 1, इसकी पावर क्या है 1, तो जब दोनों सेम होंगी बेसिक तो पावर्स क्या होती हैं, ऐड हो जाती हैं। दरमियान में साइन है प्लस का, तो ये भी देखें दोनों सेम है तो ये बन जाएगी x माइनस वन का होल स्क्वायर। अब प्यारे बच्चों आपने शॉर्ट वीडियोस में देखा होगा, हमने डिस्कस किए थे बेशुमार फार्मूलाज, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का क्यूब, ए प्लस बी की पावर 4 एंड सो ऑन, बहुत से फार्मूले में देखे थे। अगर नहीं देखे आपने तो आप जाके वहां से देख सकते हैं। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला होता है हमारे पास है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ए हमारे पास x है, बी हमारे पास 1 है तो 1 मल्टीप्लाई करके 2x आ जाएगा, प्लस ए माइनस बी का फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। तो ये हमारे पास एक और नीचे फार्मूला बन रहा है ए माइनस बी, ए प्लस बी किसके इक्वल होता है प्यारे बच्चों, होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 2 आ जाएगा। देखिए अब ये पॉजिटिव वैल्यू है, ये नेगेटिव वैल्यू, ये कैंसिलेशन हो जाएगी, ये हमारे पास ऊपर कुछ सम अप होके आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2, ये बचेगा, और नीचे जो वैल्यू हम इक्वल टू दूसरी साइड पे ले जाते हैं इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस टू माइनस वन सॉरी, तो एक्स स्क्वायर प्लस टू इक्वल टू 2x माइनस टू। अब इसको हम इक्वल टू की साइड पर ले आते हैं, 2x स्क्वायर प्लस टू माइनस 2x स्क्वायर प्लस टू इक्वल टू 0। अब देखें एक्स वाली टर्म तो कैंसिलेशन हो गया, 4 हमारे पास बच गया है, 0 के इक्वल है, बट हमें चाहिए सोल्यूशन था तो x की वैल्यू इसमें आ नहीं रही, तो हमारे पास सोल्यूशन सेट बनेगा, सोल्यूशन सेट सेट इक्वल टू एम्प्टी सेट, क्योंकि कोई सोल्यूशन नहीं आया तो इसका आंसर हमारे पास एम्प्टी होगा। पार्ट नंबर 6 है हमारे पास 3x स्क्वायर प्लस 15x माइनस टू स्क्वायर रूट 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 इक्वल टू 2। अब देखिए जितने भी हमने पहले क्वेश्चन किए वो सारे थे रेशनल इक्वेशन के हिसाब से p ओवर q की फॉर्म से।
अब देखिए हमारे पास आ रहे हैं कुछ स्क्वायर रूट की फॉर्म में क्वेश्चन, मीन्स के रेडिकल इक्वेशन में हमारे। अब देखिए कुछ इसमें हम नई चीज सीखेंगे, देखते हैं इसका सोल्यूशन सबसे पहले। अब देखिए इन दोनों टर्म में से हमारे पास कॉमन क्या आ जाए 3, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 कॉमन लेके एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक्स माइनस 2 स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 इक्वल टू 2। अब ये फायदा क्या होगा हमें कॉमन लेने का, वो देखते हैं अभी। तो देखिए अब हमारे पास है एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट के अंदर भी और स्क्वायर रूट के बाहर भी। इसका एक तरीका है, हम पहले सबसे पहले इसको लेट कर लेते हैं न्यू वेरिएबल के साथ। न्यू वेरिएबल हमारे पास है वाई, तो इसको कहते हैं वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। अब देखिए ये भी एक चीज है, ये भी एक चीज है, इसको हमने लेट कर लिया, ये किसके इक्वल है, वाई के इक्वल है। तो ये बन जाएगी हमारे पास 3x वाई माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 5 की जगह हम क्या पुट करेंगे, वाई प्लस 1 इक्वल टू 2। अब देखिए ये इधर नेगेटिव है, उधर जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी। ये बन गया हमारे पास वाई 3 वाई माइनस 2, ये माइनस प्लस क्या है इधर 2 इक्वल टू इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ वाई प्लस 1। यहाँ तक अगर नहीं समझ आई तो बच्चों आप दोबारा पीछे रिवाइंड करके देख सकते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, तो ये आ जाएगा 3 वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब ये हम स्क्वायर ओपन करेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला आपने पढ़ा था बच्चों, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसका देखिए 2 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 4, ये स्क्वायर उसको रूट कैंसिल, y प्लस 1 रह गया पीछे हमारे पास। इसी तरह अब 3y का स्क्वायर ओपन करेंगे 9 वाई स्क्वायर प्लस 4, इसको जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ये हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 2 12, 12y, 4 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं 4y प्लस 4, इसकी कैलकुलेशन करते हैं, इस चीज़ को उठा के हम इक्वल टू के साइड पर ले आते हैं तो 9y स्क्वायर प्लस माइनस 12y माइनस 4y एंड प्लस 4 माइनस 4 इक्वल टू 0, प्लस 4 दिस वन, और ये प्लस 4 इक्वल टू किस साइड पे आएगा तो माइनस बन जाएगा। अब देखिए कैंसिलेशन हो रही है, तो ये हमारे पास इसका नेक्स्ट स्टेप बनेगा 9y स्क्वायर माइनस 12y इक्वल टू 0। अब देखिए इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है y, तो 9y माइनस 16 इक्वल टू 0, तो हम इसको कह सकते हैं लीनियर फॉर्म में आ चुकी हैं, तो y इक्वल टू 0 एंड 9y माइनस 16 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 16 बाय 9। नाउ अब देखिए हमें वैल्यू फाइंड आउट किसकी करनी है, x की, तो ये फाइंड आउट हुई हमें y की वैल्यू। तो नाउ हमने स्टार्टिंग में लेट किया था y किसके इक्वल है, y इक्वल है एक्स स्क्वायर प्लस 5x के। अब देखें y की दो टर्म्स आई हैं, हम उसको अलग अलग लिखेंगे। पहले लिखेंगे y को हम x प्लस 5x, y की वैल्यू पुट करेंगे तो y की सबसे पहली वैल्यू है 0, तो इसको 0 के हिसाब से करेंगे। और सेकंड वैल्यू है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 5y इक्वल टू 16/9। यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, x कॉमन लेते हैं, x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब यहाँ से भी दो वैल्यू फाइंड आउट हो गई है, x इक्वल टू 0 एंड x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगी हमारे पास x इक्वल टू -5। एक वैल्यू ये फाइंड आउट हुई है, एक ये फाइंड आउट हुई है। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 9 में डिवाइड होगा तो जाकर मल्टीप्लाई आ जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 5 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 9 के साथ तो 40x इक्वल टू 16, ये माइनस और प्लस हो रहा है, इक्वल टू किस साइड पे आएगा तो माइनस हो जाएगा, 9x स्क्वायर प्लस 40x माइनस 16 इक्वल टू 0। अब देखिए बच्चों इसमें मिड टर्म ब्रेकिंग भी हो सकती है, अगर आप करना चाहें तो मिड टर्म ब्रेकिंग कर सकते हैं, बट हम इसमें यूज करेंगे, सॉरी 9 5 45, ये हमारे पास आ जाएगा 45। तो देखिए मिड टर्म ब्रेकिंग भी हम कर सकते हैं, पर इसमें वैल्यूज बड़ी बड़ी है, तो हम अपने लिए चूज करेंगे
क्वाड्रेटिक फार्मूला कैसे होता था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। कंपेयर किया हमने, ए की वैल्यू 9 आ जाएगी, बी की वैल्यू हमारे पास 45, सी की वैल्यू हमारे पास -16। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों, आपने पहले भी क्वेश्चंस किए होते हैं, एक्स किसके इक्वल होगा, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, माइनस बी की वैल्यू 45 प्लस माइनस बी की वैल्यू की 45 का स्क्वायर माइनस 4a 9 है हमारे पास और c -16 ओवर 2a, ए की वैल्यू 9, ये आ जाएगी -45 प्लस माइनस 45 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 2025। अब देखिए माइनस माइनस ये तो प्लस हो जाएगा हमारे पास, 9 मल्टीप्लाई 4 36, 36 मल्टीप्लाई 16 हमारे पास होगा 576 ओवर 2 मल्टीप्लाई 9 18 -45 प्लस माइनस 2025 प्लस 576, ये आ जाएगा 2601 ओवर 18। जब इसका हम स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -45 प्लस माइनस इसका स्क्वायर रूट था 51 ओवर 18। अब देखें प्यारे बच्चों, प्लस वाले टर्म एक दफ़ा लिख लेंगे और माइनस एक दफ़ा लिख लेंगे, -45 प्लस 51 ओवर 18। इसी तरह x इक्वल टू -45 -51 ओवर 18, ये आ जाएगा हमारे पास x इक्वल टू, ये आएगा 6 ओवर 18। इसी तरह ये आ जाएगा हमारे पास -96 ओवर 18, ये कैंसिलेशन हो जाएगी, x इक्वल आ जाएगा हमारे पास 1 ओवर 3। इसी तरह ये इक्वल आ जाएगा x इक्वल टू -16/3। अब देखिए एक ये हमारे पास x की वैल्यू, एक ये हमारे पास x की वैल्यू, दो हमने ऊपर फाइंड आउट की थी। अब इसमें सोल्यूशन क्या होगा हमारे पास, ये 4 वैल्यूज आएंगे बट सोल्यूशन हमारे पास 2 ही आएंगे, इसमें 2 से ज्यादा नहीं आ सकते, या तो एक आएगा सोल्यूशन या इसके 2 सोल्यूशन आएंगे। तो ये जितनी आपने वैल्यूज फाइंड की है x की, तो आपने पुट करनी है, जो फंक्शन हमारे पास गिवन था, तो फंक्शन हमारे पास क्या था, 3x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 इक्वल टू 2। ये हमने उसमें वैल्यूज पुट करनी है, तो देखना है ये आंसर आता है या नहीं। जो आंसर वहाँ पर ट्रू होगा वो हमारे पास सोल्यूशन सेट में लिखा जाएगा, जो आंसर फॉल्स होगा वो सोल्यूशन सेट का हिस्सा नहीं होगा। चलिए आपको 2 पॉइंट्स के हिस्से करवा देता हूँ, एक्चुअली 2 वैल्यूज हम चेक कर लेते हैं ये सोल्यूशन सेट है। सबसे पहले हम लिखते हैं फंक्शन, तो फंक्शन हमारे पास था 3x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 15 प्लस 5x प्लस 1 इक्वल टू 2। तो सबसे पहले हम 0 पुट करते हैं इसमें, जब 0 पुट किया, दिस इज 0 प्लस 15 इंटू 0 माइनस 2, ये दिस का 0 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 0 प्लस 1 इक्वल टू 2। ये सारी वैल्यू 0 हो जाएगी, आ जाएगी -2, ये भी 0 एंड प्लस 1 रह जाएगा, तो उसका स्क्वायर रूट हमारे पास आएगा 1, तो ये आ जाएगा 1 इक्वल टू 2 माइनस 2 डज नॉट इक्वल टू 2, इसका मतलब जो 0 है वो हमारा सोल्यूशन नहीं है इसका। इसी तरह हमने एक x की वैल्यू फाइंड आउट की है -5, तो चलें इसका देखते हैं सोल्यूशन। तो 3 -5 का स्क्वायर प्लस 15 -5 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ -5 का स्क्वायर प्लस 5 -5 प्लस 1 इक्वल टू 2। अब देखो -5 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 25, 25 इंटू 3 75, 5 इंटू 15, तो 5 इंटू 15 होता है हमारे पास 75। तो प्यार बच्चों 75 ये आ जाएगा हमारे पास -75 माइनस 2 5 -5 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा प्यारे बच्चों 25। इसी तरह -25 प्लस 1 इक्वल टू 2। अब देखिए पॉजिटिव है नेगेटिव, ये कैंसिलेशन -2, ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये हमारे पास आ जाएगा 1 2 माइनस 2 डज नॉट इक्वल टू। अब देखें बाकी तो हमें फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है, तो वो हम लिख रहे हैं एज अ सोल्यूशन सेट। अब देखते हैं इसका सोल्यूशन सेट, तो सोल्यूशन सेट आ जाएगा हमारे पास 1/3 -16/3, क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं है। जब आप ये पुट करेंगे 1/3 तो ये इक्वल जरूर आएगी। पार्ट नंबर 7 गिवन है हमारे पास, स्क्वायर रूट 2x प्लस 8 प्लस स्क्वायर रूट x प्लस 5 इक्वल टू 7।
सबसे पहले हमने स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए दोनों साइड पे स्क्वायर ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, 2x प्लस 8 प्लस x प्लस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 का स्क्वायर। a इसको हम लेट करते हैं, हमारे पास a है, इसको हम लेट करते हैं, हमारे पास b है। a प्लस b का होल स्क्वायर का फार्मूला हमें पता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। इसके अंदर वाले टर्म्स को हम इस ब्रैकेट में लिख लेते हैं, 2x प्लस 8 x प्लस 5 इक्वल टू 7 का स्क्वायर आप लोगों को पता क्या आता है प्यारे बच्चों, 49। अब इसकी कैंसिलेशन कुछ हो रही है, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो ये आ जाएगी हमारे पास 2x प्लस 8 प्लस x प्लस 5 प्लस 2 स्क्वायर रूट। अब इसको अंदर हम मल्टीप्लाई करते हैं, 2x मल्टीप्लाई x 2x स्क्वायर, 2x मल्टीप्लाई 5 ये हमारे पास आ जाएगी 10x, 8x मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई x 8x, 8 मल्टीप्लाई 5 ये हमारे पास आ जाएगी 40 इक्वल टू 49। कुछ एडिशन हो रही है तो इन दोनों का ऐड करेंगे, 2x प्लस x 3x, 8 प्लस 5 ये आ जाएगी प्लस 13 प्लस 2। अब ये देखें 2x 10x प्लस 8x 18x प्लस 40 इक्वल टू 49। ये दोनों टर्म्स को उठा के हम इक्वल टू के दूसरी साइड पर ले जाएंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 2x स्क्वायर रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 40 इक्वल टू 49 माइनस 3x एंड माइनस 13। मजीद इसकी कैलकुलेशन करते हैं हम, 2x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 40 एज इट इज, 49 माइनस 13 36 माइनस 3 का x। अब देखिए पहले हमारे पास दो स्क्वायर रूट आ रहे थे क्वेश्चन में, अब हमारे पास सिंगल स्क्वायर रूट रह गया, इट मींस हम इसमें दोबारा स्क्वायर सब्स्टिट्यूट करेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 40 का होल का स्क्वायर इक्वल टू 36 माइनस 3x का होल का स्क्वायर। कुछ ये सिचुएशन बन गई है अब हमारे पास, तो स्क्वायर रूट हम ओपन करते हैं अब, तो 2 का स्क्वायर 4, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, ये हमारे पास आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 40 इक्वल टू, अब देखें a माइनस बी के होल का स्क्वायर फार्मूला बच्चों आपने पढ़ा है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a एंड b। इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 2 मल्टीप्लाई 4 8x स्क्वायर, 18 मल्टीप्लाई 4 प्लस 72x, 4 मल्टीप्लाई 40 प्लस 160। 36 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 1296 प्लस 3 का स्क्वायर 9x का स्क्वायर आ जाएगा साथ, 2 मल्टीप्लाई 3 6, 6 इंटू 36 आ जाएगा माइनस 216x। अब देखें कुछ ये वाली टर्म जितनी भी उठा के इक्वल टू दूसरी साइड पे ले जाते हैं हम, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 116x प्लस 1296। अब ये सारी टर्म उठा के इस साइड पे लेके आएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस 8x स्क्वायर माइनस 72x माइनस 160 इक्वल टू 0। मजीद इसकी कैलकुलेशन करते हैं, 9x स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर ये बन जाएगा x स्क्वायर माइनस 216x एंड माइनस 72x, ये आ जाएगा हमारे पास माइनस 288x, 1296 माइनस 160 इसके आ जाएगा हमारे पास 1136 इक्वल टू 0। अब देखिए आप ये भी वैल्यूज बढ़ी है हमारे पास, इसकी मिड टर्म पिकिंग भी कर सकते हैं आप और क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन में हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया था, इस क्वेश्चन में हम मिड टर्म ब्रेकिंग करते हैं। दो ऐसे नंबर्स चाहिए जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो 1136 आए और प्लस माइनस करें 288 आए।
तो देखते हैं ऐसे नंबर्स, 2x माइनस 284x माइनस 4x प्लस 1136 इक्वल टू 0। अब देखें 4 को इसके साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1136 बनेगा, आप कैलकुलेटर पे चेक कर सकते हैं। तो दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 288 बन जाएगा। तो इसमें देखिए अब कॉमन आ रहा है x, तो x माइनस 284 माइनस 4 कॉमन लेते हैं यहाँ से, x माइनस 284 इक्वल टू 0, x माइनस 4 एंड x माइनस 284 इक्वल टू 0। ये आ जाएगा x माइनस 4 इक्वल टू 0, x माइनस 284 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 4 एंड x इक्वल टू 284। अब हम इसमें चेक करते हैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आंसर हमारे पास यही आता है कि नहीं। देखें एक x की वैल्यू हमारे पास 4 आई है, दूसरे x की वैल्यू हमारे पास 284 है। तो हम फंक्शन में सब्स्टिट्यूट करते हैं और देखते हैं राइट हैंड साइड बनती है या नहीं। तो सबसे पहले हमारे पास है, देखें स्क्वायर रूट 2x की हमने पुट किया 4 प्लस 8 और देन ऐड स्क्वायर रूट 4 प्लस 5। अब देखिए ये चीज़ थी हमारे पास, हमने सब्स्टिट्यूट किया x की वैल्यू। अब देखते हैं इसका आंसर 7 आता है। देखिए इसका पहले का आंसर हमारे पास 7 आ गया, इट मीन्स ये हमारे पास सोल्यूशन सेट है। इसी तरह हमने सेकंड पुट करनी है वैल्यू जो हमारे पास आई थी x की 284, देन आल्सो पुटिंग 284। अब ये देखिए हमारे पास आई है 41, इट मीन्स अब हमारा जो सोल्यूशन सेट होगा वो कुछ ऐसा बनेगा। 284 तो ये हमारे पास रॉन्ग हो गई है, तो सोल्यूशन सेट बन जाएगा हमारे पास, सोल्यूशन सेट इक्वल टू 4, ओनली 4 आएगा सोल्यूशन सेट में। तो जब हमने x की वैल्यू पुट करके चेक की तो 284 पे हमारे पास आ रही थी 41 और 4 पे हमारे पास 7 आ रही है। राइट हैंड साइड में हमारे पास 7 है, इसलिए सिंपली हमारे पास एक ही डिजिट आया 4, वो हमारे पास सोल्यूशन सेट होगा। पार्ट नंबर 8, स्क्वायर रूट 3x प्लस 4 इक्वल टू 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2x माइनस 4। देखिए स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, तो स्केल ले लेते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 3x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस इक्वल टू 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2x माइनस 4 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास स्क्वायर रूट कैंसिल, 3x प्लस 4 इक्वल टू a का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 2x माइनस 4 होल का स्क्वायर। ये दरमियान में प्लस है तो आ जाएगा प्लस 2ab। 2b है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 2x माइनस 4। मजीद इसकी कैलकुलेशन करते हैं, 3x प्लस 4 2 का स्क्वायर 4 इससे कैंसिलेशन प्लस 2x माइनस 4 आ गया बाद पीछे प्लस 2 इंटू 2 4, ये आ जाएगी हमारे पास ये एज इट इज स्क्वायर रूट वाली वैल्यू माइनस 4। अब ये देखें पॉजिटिव है और ये नेगेटिव कैंसिलेशन, ये 2x उठा के हम इक्वल टू को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, 3x प्लस 4 माइनस 2x इक्वल टू 4 स्क्वायर रूट 2x माइनस 4। अब देखें 3x माइनस 2x ये बन जाएगा x प्लस 4 4 इक्वल टू 4 2x माइनस 4। अब देखें पहले हमारे पास 2 स्क्वायर रूट थे, अब हमारे पास एक रह गया। अब अगेन हम इसमें स्क्वायर ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, x प्लस 4 का होल स्क्वायर 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2x माइनस 4 होल का स्क्वायर। ये आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16। जब इसके साथ कैंसिलेशन हो जाएगी, ये आ जाएगा 2x माइनस 4, ये आ जाएगी x स्क्वायर प्लस 16 है 16 प्लस 8x, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 16 को, ये आ जाएगा 32x माइनस 16 इंटू 4 माइनस 64। अब इक्वल टू के इस साइड पर ले आएंगे इसको हम, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 माइनस 32x प्लस 64 इक्वल टू 0।
मजीद कैलकुलेशन करते हैं इसकी। एक्स स्क्वायर तो एज इट इज। अब देखें 8x माइनस 32x, ये बस बन जाएगा माइनस 24x। 16x प्लस 64, ये आ जाएगा प्लस 80 इक्वल टू 0। अब देखें इसको हम सॉल्व करते हैं मिड टर्म ब्रेकिंग से, तो सीधी सीधी हमें पता चल रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस माइनस 4x प्लस 80 इक्वल टू 0। माइनस 20 मल्टीप्लाई माइनस 4 आ जाएगा प्लस 80, माइनस 20x माइनस 4x आ जाएगा माइनस 24x। अब इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे हम x को, x माइनस 20। अब इन दोनों में से कॉमन लिया हमने माइनस 4, x माइनस 20 पीछे रह गया हमारे पास। अब देखें x माइनस 20 दोनों में सेम है तो हम एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, और जो बाकी टर्म्स हैं वो एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं। अब ये हमारे पास है लीनियर फंक्शन के एक तौर पर आ गई हैं, तो x को हम कहते हैं x माइनस 20 इक्वल टू 0, एंड दोनों लीनियर इक्वेशन इक्वल टू 0 रख लिया हमने। x इक्वल टू 20, x इक्वल टू 4। अब देखेंगे कौन सा हमारे पास सोल्यूशन सेट एग्जिस्ट कर रहा है और कौन सा सोल्यूशन सेट एग्जिस्ट नहीं कर रहा। एक वैल्यू हमारे पास 20 आई है, दूसरी वैल्यू हमारे पास 4 आई है। तो क्वेश्चन हमारे पास कुछ ये था, तो सबसे पहले हम पुट करते हैं 20 वाली वैल्यू। स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू 20, एक्स की जगह हमने 20 पुट किया, प्लस 4, और ये आ गया हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है 8। इसी तरह हम सेकंड पुट करते हैं 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2, एक्स की जगह हमने पुट किया है 20 माइनस 4, 8। अब ये क्या है, हमारे पास दोनों इक्वल आ चुके हैं। इट मीन्स हमारे पास 20 जो है वो सोल्यूशन सेट है। इसी तरह हम दूसरी पुट करते हैं अब 3 इंटू 4 प्लस 4, ये हमारे पास आया 4। इसी तरह सेकेंड राइट हैंड साइड देखते हैं हम 2 इंटू 4 माइनस 4। अभी देखिए दोनों 4 एंड 4 आ चुके हैं, तो ये हमारे पास दोनों क्या होंगे, सोल्यूशन सेट का हिस्सा। तो लिखते हैं अब सोल्यूशन सेट। सोल्यूशन सेट 4 एंड 20, ये लिखना जरूरी है क्योंकि बोर्ड में इसका एक नंबर होता है। पार्ट नंबर 9 हमारे पास गिवन है स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 7 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 6x प्लस 13। चलिए देखते हैं इसका सोल्यूशन। अब देखें इस क्वेश्चन में हमारे पास 3 स्क्वायर रूट है, तो हमने सबसे पहले क्या काम करना है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 7 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2 का होल का स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर 6x प्लस 13 का होल का स्क्वायर। अब देखिए हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी का होल का स्क्वायर, तो ये हमारा फॉर्मूला आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, a हमारे पास है x प्लस 7, b है हमारे पास x प्लस 2, इसलिए इक्वल टू आ जाएगा, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, ये हमारे पास आएगा 6x प्लस 13। नेक्स्ट स्टेप करते हैं अब, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, ये आ जाएगी हमारे पास x प्लस 7 रिक्वायर्ड रह गया हमारे पास यहाँ पर x प्लस 2, तो प्लस 2 स्क्वायर रूट के अंदर जो वो टर्म्स हैं उनको मल्टीप्लाई करते हैं, x पे x का मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर, x को 2 के साथ किया प्लस 2x प्लस 7x प्लस 14 इक्वल टू 6x प्लस 13। अब देखें इनको मजीद कैलकुलेशन करते हैं, x प्लस x 2x, 7 प्लस 2 9 प्लस 2, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14 इक्वल टू 6x प्लस 13। अब ये जो टर्म्स हैं इक्वल टू के दूसरी साइड पे ले जाते हैं हम इनको, पीछे रह जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14 इक्वल टू 6x प्लस 13 माइनस 2x माइनस 9। 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14, ये आ जाएगा 4x, और ये हमारे पास आ जाएगा प्लस 4। अब देखिए 3 स्क्वायर रूट थे हमारे पास, हमने उसको कन्वर्ट किया है एक स्क्वायर रूट में। अब एक स्क्वायर रूट रह गया, इसको भी हम कन्वर्ट करेंगे, खत्म कर देंगे स्क्वायर रूट को, तो हम दोबारा ले लेंगे इसका स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर
ऑन बोथ साइड्स। जब स्क्वायर लेंगे हम दोबारा तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिलेशन होके हमारे पास इक्वेशन की फॉर्म बन जाएगी। टू का स्क्वायर 4, स्क्वायर रूट कैंसिल, ये आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14 इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 4x स्क्वायर 4 इंटू 9, ये हमारे पास आ जाएगा 36x 4 इंटू 14 हमारे पास आ जाएगा 56, 4 का स्क्वायर 16 एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 4 इंटू 4 4 इंटू 4 16, 16 टू 32, 32x। अब देखें दोनों में से क्या कॉमन चीज आ रही है, 4, यहाँ से हम लेते हैं 4 कॉमन, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14, और यहाँ से जब हमने 4 कॉमन लिया ये आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 8x। ये 4 और 4 कैंसिलेशन, पीछे हमारे पास इक्वेशन बच गई एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14 इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 8x। अब इक्वल टू के दूसरी साइड पे ले जाना, सारी वैल्यूज ये आ जाएगी हमारे पास 0 इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4 रीअरेंज कर लिया हमने, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 14, ये हमारे पास आ जाएगी अब 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर 8x माइनस 9x माइनस x प्लस 4 माइनस 14, ये आ जाएगी माइनस 10 इक्वल टू 0। अब देखिए इसकी हम मिड टर्म ब्रेक करते हैं तो हमें यहाँ क्या रिक्वायर्ड है, 3 इंटू 10, तो माइनस 30 आना चाहिए हम मल्टीप्लाई करने से। तो अब यहाँ पर हमें हमारे पास नंबर है माइनस x, ऐसे दो नंबर्स देखने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से माइनस 30 आए और प्लस माइनस करने से माइनस x आए। चलिए देखते हैं, 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5x अगर करें तो आपके पास बन रही है ये चीज़। अब देखें माइनस 6 मल्टीप्लाई 5 माइनस 30, इट मीन दिस कंडीशन फुलफिल, माइनस 6x प्लस 5x इक्वल टू माइनस x, इट मीन दिस कंडीशन आल्सो फुलफिल। तो इन दोनों में से कॉमन लेते हैं, अब हम 3x कॉमन आ रहा है, x माइनस 2 रह जाएगा यहाँ पर, प्लस हमने यहाँ से कॉमन लिया 5 तो x माइनस 2 आ गया इक्वल टू 0, 3x प्लस 5 एंड 3 माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब दोनों लीनियर आ गई हैं, दोनों को इक्वल रखते हैं 0 के, 3x प्लस 5 इक्वल टू 0, x माइनस 2 इक्वल टू 0। x की वैल्यू हमारे पास आ गई माइनस 5/3, x की वैल्यू आई है हमारे पास 2। अब ये दो वैल्यूज आ गई हैं, अब इसमें से हम पता कैसे चलेगा ये सॉल्यूशन सेट है या नहीं, तो हम इसके वैल्यूज पुट करते हैं। जो फंक्शन गिवन था हमारे पास, एक वैल्यू या 2 है हमारे पास, दूसरी वैल्यू हमारे पास आई है माइनस 5/3। तो देखते हैं, पहले देखते हैं माइनस 5/3 को, माइनस 5/3 प्लस 7 प्लस स्क्वायर रूट माइनस 5/3 प्लस 2। अब यह एक साइड की वैल्यू हमारे पास आई है 5√3/3, दूसरी साइड की वैल्यू देखते हैं हम राइट साइड की, तो वो है हमारे पास 6 इंटू माइनस 5/3 प्लस 30, तो वो आई है √3। इट मीन दोनों सेम नहीं है, तो इसका मतलब हमारे पास जो माइनस 5/3 है वो सोल्यूशन सेट नहीं है। इसी तरह हमारा सेकंड वैल्यू है हमारे पास 2, तो एक्स की जगह सब्स्टिट्यूट करते हैं 2 प्लस 7 दिस वन, एंड सेकंड वैल्यू है हमारे पास प्लस 2 प्लस 2, ये आ गया 5, और राइट साइड की वैल्यू हमारे पास है 6 इंटू 2 प्लस 13, ये आ गया 5, इट मीन्स 5 इक्वल टू 5। तो इस देखते हैं इसका सोल्यूशन सेट। अब सोल्यूशन सेट हम लिखेंगे, सोल्यूशन सेट इक्वल टू ओनली 2 इसमें रह जाएगा, बस ये हमारे पास पार्ट नंबर 9।
आज के वीडियो का आखिरी सवाल पार्ट नंबर 10 गिवन है हमारे पास, स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 3 इक्वल टू 2। तो सबसे पहले हम इसको लिखते हैं सोल्यूशन। तो यहाँ ये माइनस हो रहा है, इक्वल टू की दूसरी साइड पर जाएगा तो ऐड हो जाएगा x प्लस 5 इक्वल टू 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 3। अब स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए बच्चों आपको पता क्या करते हैं हम, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। स्केल ले लेते हैं अब हम, x प्लस 5 होल का स्क्वायर इक्वल टू 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 3 होल का स्क्वायर। तो ये कैंसिलेशन, ये हमारे पास आ जाएगा x प्लस 5, a का स्क्वायर हमारे पास आएगा प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab x प्लस 5 इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4, ये कैंसिलेशन, ये आ जाएगा प्लस x माइनस 3 प्लस 4x माइनस 3। मजीद कैलकुलेशन करते हैं, x प्लस 5 इक्वल टू 4 माइनस 3 1 प्लस x प्लस 4 स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 3। अब इक्वल टू के दूसरी साइड पे ले जाते हैं इसको, x प्लस 5 माइनस 1 माइनस x इक्वल टू 4 स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 3। अब ये कैंसिलेशन, पॉजिटिव और नेगेटिव, 5 माइनस 1 4 इक्वल टू 4 ओवर स्क्वायर रूट x माइनस 3। आप देखें ये स्क्वायर रूट 4 यहाँ मल्टीप्लाई रहा, इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा, तो 4 ओवर 4 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 3। ये कैंसिलेशन, ये आ जाएगा 1 स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 3। अब स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए दोबारा हम स्क्वायर ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। अब यहाँ से हम जब लेंगे 1 का स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3x माइनस 3 का होल का स्क्वायर, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, 1 का स्क्वायर क्या आता है प्यारे बच्चों, 1x माइनस 3, तो 3 यहाँ माइनस हो रहा है, इक्वल टू की दूसरी साइड पर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 1 प्लस 3 इक्वल टू x की वैल्यू आ गई हमारे पास 4। ये है हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट, सोल्यूशन सेट इक्वल टू 4। वीडियो पसंद आई है प्यारे बच्चों तो लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियोस आपके तक पहुंच सकें। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।